हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ अनन्या थावरे एंड आज हम लोग साइकोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर गेटिंग इनटू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइकोलॉजी, सबसे पहले तो हमें द वर्ड साइकोलॉजी समझना ज़रूरी है। एंड फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द ग्रीक वर्ड्स. Psychology is a word that has been derived from the combination of two words. The first word is the psych, which means soul, and the second word is the logy, which means study. So basically, psychology is nothing but the study of soul. Now, आप सोच रहे होगे कि साइकोलॉजी का मीनिंग तो पता चल गया है कि इट्स द स्टडी ऑफ सोल एंड इट्स जस्ट द स्टडी ऑफ हाउ वी ह्यूमन बीइंग्स बिहेव, हाउ वी थिंक, हाउ वी फील. इट्स ऑल अबाउट यू. सो a subject साइकोलॉजी इज वेयर जहाँ पे आप सिर्फ अपने बारे में पढ़ने वाले हो, आप अपने आप को बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे, प्लस आप अपने आसपास के लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे. एंड दैट इज़ वाई देयर इज़ अ नीड टू स्टडी साइकोलॉजी. सो हम अब कुछ रीज़न देखते हैं कि हमें साइकोलॉजी क्यों पढ़ना चाहिए. सो द वेरी फर्स्ट रीज़न बीइंग, आप खुद को एक बेटर पर्सन की तरह देख पाते हो जब आप साइकोलॉजी पढ़ते हो, क्योंकि आपको साइकोलॉजी का हर एक कॉन्सेप्ट सेल्फ अवेयर करता है आपकी फीलिंग्स के बारे में, आपके थॉट्स के बारे में, आपके इमोशंस के बारे में. फॉर एग्जाम्पल, इन स्टूडेंट लाइफ, स्टूडेंट्स, हम जैसे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट करता है. सो द रीज़न बिहाइंड प्रोक्रास्टिनेशन, ये सब रीज़न भी हमें साइकोलॉजी ही बताता है. हम लोग क्यों रात में उठ उठ के बार बार, आजकल टीनेजर्स में काफ़ी हमारे साथ होता है कि हम लोग बार बार फ़ोन चेक करते हैं, मैसेजेस चेक करते हैं, या फिर हमारे में इतनी एंजाइटी कैसे हो रही है, इतनी पैनिकनेस कैसे क्रिएट हो रही है. इन सारे क्वेश्चंस का आंसर्स हमें साइकोलॉजी देती है. सो दिस इज द फर्स्ट रीजन व्हाई वी स्टूडेंट्स शुड स्टडी साइकोलॉजी. द सेकेंड रीजन बीइंग improving our relationships. Now, with passing time, रिलेशनशिप्स में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होने लग गए हैं, बिकॉज पर्सन एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, उनकी साइकोलॉजी नहीं समझ पाता है, हाउ दे वर्क, हाउ दे थिंक, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट. एंड बिकॉज ऑफ दैट एक कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो जाता है, एंड उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होने लगता है. बट जब आप साइकोलॉजी पढ़ने लगते हो तो आप अपने रिलेशनशिप्स इम्प्रूव करने लगते हो, आप कम्युनिकेशन आपका इम्प्रूव होता है. एंड अगर कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो रहा है तो आप हर बात, हर कन्फ्लिक्ट बैठ के एक दूसरे के साथ रिजॉल्व कर सकते हो. सो दैट इज द सेकेंड रीजन. थर्ड रीजन आई वुड से इज टू बूस्ट द क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिसर्च स्किल्स. एवरी कॉन्सेप्ट इन साइकोलॉजी आपको बताता है कि आप कैसे हर सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हो. सो बेसिकली साइकोलॉजी में इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप हर चीज़ को बहुत स्लो थिंकिंग दो, फास्ट थिंकिंग ना करो. हर एक पैरामीटर एस्पेक्ट को समझो, उसको एनालाइज करो, एंड देन अपने डिसीजंस लो. सो objectivity, evaluating data, and all these things come under psychology. The very next reason we have is the diverse career opportunities. आपने देखा होगा कि if you choose science, आपके पास आपकी जो fields होती है वो restrict हो जाती है. That is up to engineering, or that is up to being a doctor or something like that. पर जब आप साइकोलॉजिस्ट भी बनना चाहते हो, या इवन इफ यू डू नॉट वांट टू बिकम अ साइकोलॉजिस्ट, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. आप एचआर में जा सकते हो, बिकॉज साइकोलॉजी से आप मेंटली आप इतने मेच्योर हो जाते हो, प्लस आप में इतना ज़्यादा मैनर्स, एटिकेट्स आ जाते हैं, तो आप एचआर में यू कैन डू अ वेरी गुड रोल इन एचआर. ऑल्सो इन एजुकेशन, टीचिंग में काफ़ी ज़्यादा आप अच्छा कर सकते हो. मेंटल हेल्थ में तो ऑब्वियसली इसका तो कोई रीज़न ही नहीं है, मेंटल हेल्थ के लिए साइकोलॉजी इम्पोर्टेंट है ही. एंड सोशल वर्क आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, रिसर्च में जा सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो. सो साइकोलॉजी पढ़ने से सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ साइकोलॉजिस्ट बनने वाले हो, आपके पास बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज और भी होगी. एचआर, एजुकेशन,
and a lot of things I have mentioned right now. And the most important reason I think to study psychology is to make a bigger impact, to make a positive impact on the society. आजकल क्या हो रहा है, लाइक आप अभी भी देख रहे होगे, आई वुड ट्राई टू कनेक्ट इट विद टेररिज्म, बिकॉज हो क्या रहा है कि आजकल मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से बिटवीन कम्युनिटीज, बिटवीन रीजन्स, बिटवीन कास्ट बहुत ज़्यादा टेररिज्म हो रहा है। एंड अगर हम उन्हें राइट गाइडेंस देंगे, काउंसलिंग देंगे, हम कम्युनिटी वर्क करेंगे, सो दैट टेररिज्म में बी मिटिगेटेड। तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए सोसाइटी में, एक पीसफुल सोसाइटी क्रिएट करने के लिए आई थिंक वी मस्ट स्टडी साइकोलॉजी। सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं, एडल्ट्स को भी पढ़ना चाहिए। सो दीज आर सम रीजंस व्हाई वी शुड स्टडी साइकोलॉजी। नाउ अब आप लोग सोच रहे होगे कि हमने ठीक है, हमें समझ भी आ गया कि साइकोलॉजी हमें पढ़ना क्यों है, बट साइकोलॉजी एज अ कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? सो साइकोलॉजी की जो स्टार्टिंग हुई थी वो बहुत पुराने ज़माने में, जब फिलोसोफर्स का टाइम था, तो फिलोसॉफी वाज अ मेजर सब्जेक्ट, सो पीपल यूज टू स्टडी फिलोसॉफी। वो लोग ह्यूमन माइंड के बारे में, ह्यूमंस के नेचर के बारे में चीज़ें एक्सप्लोर करते रहते थे। बट इवेंचुअली कॉमन पीपल एंड फिलोसोफर्स के माइंड में भी क्वेश्चंस अराइज होने लग गई कि हम लोग ठीक है, वी बिहेव लाइक वी डू, हम लोग नॉर्मली बिहेव करते हैं, हम लोग नॉर्मली लोगों से बात करते हैं, हम लड़ाई करते हैं, हम खुश रहते हैं, बट हम वैसे बिहेव क्यों करते हैं? कोई इंसान का बिहेवियर, अगर वो एक्सट्रोवर्ट है तो वो एक्सट्रोवर्ट क्यों है, वो इंट्रोवर्ट है तो वो इंट्रोवर्ट क्यों है? सो ऑल दीज क्वेश्चंस स्टार्टेड अराइजिंग इन द माइंड ऑफ कॉमन पीपल एंड द फिलोसोफर्स। एंड देन उन लोगों ने फिर पढ़ाई करना स्टार्ट करी, इंट्रोस्पेक्शन करना स्टार्ट किया, लोगों से बात करना स्टार्ट करी, एंड many philosophers came with different theories, and the first philosopher was the Socrates and Plato. So Socrates and Plato believed in dualism. So what is dualism? So basically dualism says कि आपकी mind और आपकी body टू डिफरेंट एंटिटीज है। माइंड जो है वो एक नॉन मटीरियल थिंग है, एंड बॉडी इज अ मटीरियल थिंग। सो दिस वाज द फर्स्ट थ्योरी जो कि फिलोसोफर्स के टाइम पे सोक्रेट्स एंड प्लेटो ने दी थी, एंड दोज वर द टू फिलोसोफर्स जिन्होंने पहली बार साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई थ्योरी दी थी। देन प्लेटो को ही एक स्टूडेंट थे एरिस्टोटल। नाउ प्लेटो की थिंकिंग ये थी कि जो नॉलेज होता है ह्यूमन बींग्स में, जो नॉलेज होता है वो इनबॉर्न होता है। दैट मीन्स कि जब भी आप बॉर्न होते हो तो आपके साथ कुछ ना कुछ नॉलेज इम्पार्ट होके आया होता है, आपको पता होती है क्योंकि हाउ थिंग्स वर्क। बट एरिस्टोटल ऑन द अदर हैंड, जो कि प्लेटो के स्टूडेंट थे, उन्होंने इस चीज को डिनाई किया, and he came up with a theory that knowledge is something we gain from experiences. आप knowledge inborn नहीं होता है, and आप knowledge जो है experience के through gain करते हो। So these were the three philosophers जिनका बहुत बड़ा contribution था साइकोलॉजी को समझने के लिए, बिकॉज उस टाइम पे देर वर nobody जो कि इन चीज़ों पे एक्चुअल में स्टडी भी कर रहे थे। क्वेश्चंस बहुत अराइज हो रहे थे, बट नो वन वाज एक्चुअली स्टडिंग। देन बहुत सालों बाद एक फिलोसोफर थे, रेने डेकार्टस। तो वो आए अपनी थ्योरी के साथ, एंड ही गेव द सेम थ्योरी दैट वाज ड्यूअलिज्म, बट इन अ डिटेल्ड मैनर। उन्होंने ड्यूअलिज्म के बारे में बताया कि माइंड एंड बॉडी डिफरेंट एंटिटीज है, माइंड नॉन मटेरियल होता है एंड इट हैज अ कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग, वाइल बॉडी जो होती है वो मटेरियल है, एंड इट इज एन एक्सटेंडेड बॉडी। नाउ माइंड एंड बॉडी के इंटरेक्शन होता है, एंड वो इंटरेक्शन होता है थ्रू पीनियल ग्लैंड, एंड इट्स अ ग्लैंड प्रेजेंट इन द माइंड। अब लेटर ऑन जब और डिस्कवरीज हुई और थ्योरीज आई, तो ये जो आइडिया था इंटरेक्शन का माइंड एंड बॉडी का थ्रू पीनियल ग्लैंड इन द माइंड वाज रिजेक्टेड। बट इनिशियली
इनिशियली रेने डेकार्टस ने ये 1641 में थ्योरी दी थी। उस टाइम उन्होंने एक कोट दिया था, दैट वाज कॉर्गिटो एर्गो सम, सो विच मीन्स आई थिंक देयरफॉर आई एम। सो इसका मतलब ये था कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। अगर मैं सोचता कैसे हूँ, मैं मेरे माइंड से सोचता हूँ, एंड मैं हूँ, दैट इज द बॉडी। सो आई थिंक इज representing mind, and therefore I am is representing our body. So these are the two entities we have. Then after Rene Descartes, we can say there was a birth of scientific psychology. Why scientific psychology? Because उस टाइम पे जर्मनी में एक फिलोसोफर थे जिनका नाम था विल्हेम वुंड। उन्होंने अपना फर्स्ट साइकोलॉजी की जो लैबोरेटरी थी वो जर्मनी में ओपन करी थी, एंड दिस वाज द नेम ऑफ द प्लेस। नाउ आई वाज इंटरेस्टेड इन नोइंग कि हम लोग क्यों और कैसे क्या चीजें सोचते हैं। बेसिकली उन्हें माइंड का स्ट्रक्चर जानना था, तो उन्होंने एक स्कूल ऑफ थॉट, जैसे हम बोलते हैं, स्कूल ऑफ थॉट इज नथिंग बट हर इट्स अ पर्सपेक्टिव कि आप साइकोलॉजी को कैसे देखते हो। तो स्ट्रक्चरलिज्म जो था वो विल्हेम वुंड ने दिया था, एंड उन्होंने उसमें इंट्रोस्पेक्शन करके एक टेक्निक यूज करी थी जिसमें पीपल अपने मेंटल एक्सपीरियंसेस को रिपोर्ट करते थे, थॉट्स को रिपोर्ट करते थे, सेंसेशंस एंड फीलिंग्स को रिपोर्ट करते थे कि जब भी उनके साथ कुछ भी होता था, लाइक अगर उन्होंने किसी गर्म चीज को हाथ लगा लिया तो उनके उस टाइम पे उनके दिमाग में क्या थॉट आया है, क्या फीलिंग आया है, उन्हें कैसा महसूस हुआ है, उन्हें कैसे सेंसेशंस आए, वो सब कुछ ये लोग इंट्रोस्पेक्शन के लिए बोलते थे। बट इसका क्रिटिसिज्म ये था कि इंट्रोस्पेक्शन इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। आपके लिए शायद आपको गर्म लगने पर आपको कुछ अलग सेंस हुआ होगा, सामने वाले इंसान को कुछ अलग सेंस हुआ होगा, उसको शायद ज्यादा गर्म लगा हो, आपको कम लगा हो। सो डिपेंड करता है हर इंसान पे। सो इंट्रोस्पेक्शन एज अ टेक्निक वाज वेरी सब्जेक्टिव, तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया था लेटर ऑन। बट एज अ थ्योरी अगर हम देखें तो स्ट्रक्चरलिज्म फर्स्ट थ्योरी थी साइकोलॉजी की जहां से एक्चुअल में स्कूल ऑफ थॉट्स बनना स्टार्ट हुआ। Then we have a great another philosopher named विलियम जेम्स। विलियम्स जेम्स ने भी एक स्कूल ऑफ थॉट इंट्रोड्यूस किया एंड उसका नाम था फंक्शनलिज्म। अब फंक्शनलिज्म में उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म को रिजेक्ट करते हुए बोला कि हमें ये नहीं देखना है कि माइंड और होता क्या है, लाइक हमें उसकी फंक्शनिंग अगर हम समझेंगे तो दैट वुड बी अ बेटर आइडिया। तो उन्होंने ध्यान दिया कि what mind does and how it helps in evolution and adaptation to environment. देन फंक्शनलिज्म के बाद एक और साइंटिस्ट थे, सिगमंड फ्रूड। सिगमंड फ्रूड ने एक और स्कूल ऑफ थॉट इंट्रोड्यूस किया एंड उसका नाम उन्होंने दिया साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस में इन्होंने ये बोला कि आपके जो अनकॉन्शियस डिजायर्स होता है, चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो आगे जाके आपकी पर्सनालिटी शेप करता है। अब साइकोएनालिसिस का मेन एम ये था कि वो इन्हीं अनकॉन्शियस डिजायर्स को अवेयरनेस लाए लोगों में, सो दैट जो भी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है वो कम हो एंड वो लोग उन प्रॉब्लम्स के साथ इन अ बेटर वे डील कर पाए। देन हमारे पास इन द ईयर 1914 जॉन बी वॉटसन एंड बी एफ स्किनर, ये दो लोग आए एंड इन्होंने फिर से एक नई स्कूल ऑफ थॉट को बताया। अब इनका ये कहना था कि ठीक है, हम लोग ये तो देख रहे हैं कि कैसे लोगों का वो लोग कैसे लोगों की फीलिंग्स है, कैसे सेंसेशंस है, हमने ये भी देख लिया कि हाउ डज माइंड वर्क्स एंड कैसे अडॉप्टेशन में ये हेल्प करता है। बट
हमें आई थिंक बिहेवियर पे फोकस करना चाहिए लोगों पे, बिकॉज बिहेवियर इज द अल्टीमेट थिंग। आप थॉट्स को मेजर नहीं कर सकते, आप फीलिंग्स को मेजर नहीं कर सकते, और जब तक आप किसी चीज को मेजर नहीं कर सकते, दैट वुडंट बी कॉल्ड अ साइंटिफिक स्टडी। तो साइंटिफिक स्टडी उसको नहीं कहेंगे। सो ये उन दोनों का क्रिटिसिज्म था, फंक्शनलिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म को। तो उन्होंने अपना एक नया स्कूल ऑफ थॉट दिया, और उसको उन्होंने बोला बिहेवियरिज्म। फिर आगे जाके बहुत सारी स्कूल ऑफ थॉट्स आए। देन एक साइकोलॉजी का नाम आया, दैट वाज ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। तो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में ये था कि हमने बिहेवियर पे ध्यान दे दिया अलग से, हमने स्ट्रक्चर पे अलग से ध्यान दे दिया, बट एज अ होल हमने इंसान पे ध्यान ही नहीं दिया एज अ पर्सन। हमें उसकी कैपेबिलिटीज पे, उसके मोरल पे, उस पे ध्यान ही नहीं दिया। सो दिस humanistic psychology basically focused on the person as a whole, and tried to motivate persons, tried to boost up their morale, एंड आगे जाके फिर एक कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन हुआ। इट वाज अराउंड इन द ईयर 1960s, जहाँ पे हमारा मेन फोकस इस चीज पे होने लग गया कि हम लोग कैसे थिंक करते हैं, हम रिमेम्बर कैसे करते हैं चीजें, लर्न कैसे करते हैं, एंड प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं। अब कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन के बाद से चीजें काफी चेंज होने लग गई, बिकॉज हमें एक बेटर वे पता चल गया कि हम कैसे चीजों को याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कैन रिलेट कि अगर हमें पता होगा कि हाउ लर्निंग कैन बी इन अ बेटर वे, तो कैसे हम चीजें याद रख सकते हैं, तो दैट वुड हेल्प अस इन मेनी वेज। देन कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन हुआ, देन मॉडर्न साइकोलॉजी आई 1980s के बाद से, जहाँ पे बहुत सारी नई नई फील्ड्स आने लग गई साइकोलॉजी में। तो इस तरीके से साइकोलॉजी का जो है एक जर्नी थी, फिलोसॉफी से मॉडर्न साइकोलॉजी तक, तो वो हमने देखी। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल सी कि जितने भी स्कूल ऑफ थॉट्स थे, एक्चुअल में वो स्कूल ऑफ थॉट्स जो मैंने आपको बताया, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, साइको एनालिसिस, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन, जितनी भी स्कूल्स थी, इनका एक्चुअल में मेन मेन एम क्या था, हु वर द पीपल इन्वॉल्व्ड, एंड हर एक स्कूल से हमें क्या क्या सीखने को मिला। सो ऑल दी स्कूल ऑफ थॉट्स विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, and for today we are done, and now let's just revise what we have studied. सबसे पहले हमने साइकोलॉजी का मीनिंग देखा था। तो साइकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है, एंड इट इज मेड अप ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। पहला है साइक, जिसका मतलब होता है सोल, लॉजी मतलब स्टडी, तो इट इज बेसिकली स्टडी ऑफ सोल। ओके, एंड ऑल्सो इन अभी के टाइम पे ये जो बोलता है कि साइकोलॉजी की एक मॉडर्न डेफिनेशन है, दैट इज स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर ऑफ एन एनिमल। तो एनिमल की जो साइंटिफिक मेंटल प्रोसेसेस होती है एंड उसका बिहेवियर होता है, उसको स्टडी करना इज साइकोलॉजी। तो दिस इज द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। फिर हमने देखे कि हमें क्यों साइकोलॉजी पढ़ना चाहिए एज ए स्टूडेंट, एंड हमने बहुत अच्छे अच्छे रीजन देखे, सच एज नो योर सेल्फ, इम्प्रूव योर रिलेशनशिप, बूस्ट क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिसर्च स्किल, डाइवर्स करियर अपॉर्चुनिटीज, एंड मेकिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। देन हमने एक जर्नी देखी कि फिलोसोफर से स्टार्ट होते होते कैसे साइकोलॉजी का ओरिजिन हुआ, कैसे साइकोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, कैसे लोगों को साइकोलॉजी के बारे में पता चलने लगा, बिकॉज विद पासिंग टाइम प्रॉब्लम्स जनरेट होने लग गई लोगों के लाइफ में, मेंटल प्रॉब्लम जनरेट होने लग गई। सो उसके अकॉर्डिंगली नई नई थ्योरीज लानी पड़ी, लानी पड़ी फिलोसोफर्स को, साइकोलॉजिस्ट को, एंड वहां से चीजें स्टार्ट होने लग गई। एंड अभी मॉडर्न जनरेशन में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साइकोलॉजी, तो वहाँ वहाँ तक हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्कूल ऑफ थॉट एंड आगे की जितनी भी थ्योरीज थी, आगे की जितने भी चैप्टर्स है हमारे पास, विल स्टडी दैट। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।